हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब स्टडी में। आशा करता हूँ आप सकुशल होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित टॉप 50 एमसीक्यू, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भी महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछने की संभावना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला प्रश्न, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल में, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल में, ऑप्शन सी नवपाषाण काल में, ऑप्शन डी आद्यैतिहासिक काल में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नवपाषाण काल। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया एवं उनके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? ऑप्शन ए लोहा एवं कुल्हाड़ी, ऑप्शन बी चांदी एवं मसिया, ऑप्शन सी तांबा एवं कुल्हाड़ी, ऑप्शन डी लकड़ी एवं लाठी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तांबा एवं कुल्हाड़ी। अगला प्रश्न, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल में, ऑप्शन बी नवपाषाण काल में, ऑप्शन सी प्रागैतिहासिक काल में, ऑप्शन डी आद्यैतिहासिक काल में। तो इसका सही उत्तर है नवपाषाण काल। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन डी आद्यैतिहासिक काल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नवपाषाण काल। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल में, ऑप्शन बी नवपाषाण काल में, ऑप्शन सी प्रागैतिहासिक काल में, ऑप्शन डी आद्यैतिहासिक काल में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। अगला प्रश्न, पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी स्थायी निवास, ऑप्शन सी अनाज, ऑप्शन डी शिकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिकार। अगला प्रश्न, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए बॉस इंडिकस, ऑप्शन बी होमो सेपियंस, ऑप्शन सी कैप्टाहिटमस, ऑप्शन डी पैंथेरा टाइग्रिस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, होमो सेपियंस। अगला प्रश्न, मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है? ऑप्शन ए भूतकाल, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी आद्यैतिहासिक काल, ऑप्शन डी इतिहास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इतिहास। अगला प्रश्न, बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए आहड़ संस्कृति, ऑप्शन बी कायता संस्कृति, ऑप्शन सी सवालदा संस्कृति, ऑप्शन डी चिरान संस्कृति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आहड़ संस्कृति। प्रश्न, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी दमदमा, ऑप्शन सी महेदहा, ऑप्शन डी कालाहांडी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेहरगढ़। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न, पूर्व पाषाण काल युगीन मनुष्य कहाँ निवास करता था? ऑप्शन ए कंदराओं में, ऑप्शन बी घरों में, ऑप्शन सी गुफाओं में, ऑप्शन डी सभी जगह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्व पाषाण काल युगीन लोग कहाँ निवास करते थे? गुफाओं में। अगला प्रश्न, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस घाटी में मिला है? ऑप्शन ए ताप्ती घाटी में, ऑप्शन बी गंगा की घाटी में, ऑप्शन सी यमुना की घाटी में, ऑप्शन डी नर्मदा की घाटी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नर्मदा की घाटी में। अगला प्रश्न, भारत में जीवाश्म का प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए अरावली से, ऑप्शन बी हिमालय से, ऑप्शन सी शिवालिक की पहाड़ी से, ऑप्शन डी बरेली से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिवालिक की पहाड़ी से। भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला है? शिवालिक की पहाड़ी से। अगला प्रश्न,
भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि। ऑप्शन ए श्वेतंबो गिवन, ऑप्शन बी मैग्नोलिया, ऑप्शन सी होमिनोइडिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्वेतंबो गिवन। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ है? ऑप्शन ए रंगों का मेला, ऑप्शन बी अनाज का भंडार, ऑप्शन सी मृतकों का टीला, ऑप्शन डी मिट्टी का टीला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मृतकों का टीला। अगला प्रश्न, भारत का सबसे प्राचीन नगर है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी चनूदड़ो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे प्राचीन नगर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की? ऑप्शन ए रिजले, ऑप्शन बी होलियोडोरस, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्रूसफुट, ऑप्शन डी राय बहादुर दयाराम साहनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्रूसफुट। अगला प्रश्न, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे। तो इसका ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी पत्थर स्फटिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पत्थर स्फटिक के औजार बने हुए थे। अगला प्रश्न, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी पल्लावरम, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी बलूचिस्तान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पल्लावरम। अगला प्रश्न, इनमें से किसका संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कोल्डी हवा, ऑप्शन डी बलूचिस्तान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोल्डी हवा। अगला प्रश्न, कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कोल्डी हवा, ऑप्शन डी बलूचिस्तान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेहरगढ़। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज कौन सा था? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी गेहूं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चावल। सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज कौन सा था? चावल। अगला प्रश्न, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? ऑप्शन ए चावल और मक्का, ऑप्शन बी गेहूं और चावल, ऑप्शन सी गेहूं और जौ, ऑप्शन डी गेहूं और मक्का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गेहूं और जौ। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ अवस्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी बलूचिस्तान में, ऑप्शन बी उत्तरी बलूचिस्तान में, ऑप्शन सी दक्षिणी बलूचिस्तान में, ऑप्शन डी पश्चिमी बलूचिस्तान में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पश्चिमी बलूचिस्तान में। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप को, ऑप्शन बी यूरोप महाद्वीप को, ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप को, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप को। मानव की आदि जन्म स्थली किसे माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप को, ऑप्शन बी यूरोप महाद्वीप को, ऑप्शन सी एशिया महाद्वीप को, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप को। मानव जाति का पालना किसे कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को। अगला प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? ऑप्शन ए सोहन घाटी, ऑप्शन बी नर्मदा की घाटी, ऑप्शन सी बोलन घाटी, ऑप्शन डी बेलन घाटी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नर्मदा की घाटी।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, ऑप्शन बी होमो इरेक्टस को, ऑप्शन सी निएंडरथाल को, ऑप्शन डी क्रोमैग्नन को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी होमो इरेक्टस को। अगला प्रश्न, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? ऑप्शन ए पेंटिंग मानव, ऑप्शन बी जावा मानव, ऑप्शन सी निएंडरथाल मानव, ऑप्शन डी क्रोमैग्नन मानव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी क्रोमैग्नन मानव। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज किसे कहते हैं? क्रोमैग्नन मानव को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ऑप्शन ए क्रोमैग्नन मानव, ऑप्शन बी जावा मानव, ऑप्शन सी निएंडरथाल मानव, ऑप्शन डी पिल्टगन मानव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रोमैग्नन मानव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक काल पुरातत्व का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए एच.डी. सांक्रिया, ऑप्शन बी एफ.आर. आल्विन, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्रूसफुट, ऑप्शन डी ए कनिंघम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्रूसफुट। अगला प्रश्न, पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया निर्भर था? ऑप्शन ए नागरिक, ऑप्शन बी आधुनिक, ऑप्शन सी ग्रामीण, ऑप्शन डी प्राकृतिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्राकृतिक। अगला प्रश्न, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी मिट्टी के बर्तन बनाना, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन डी शिकार करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शिकार करना। अगला प्रश्न, पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था? ऑप्शन ए जुआ, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी घुड़सवारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिकार। अगला प्रश्न, पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी? ऑप्शन ए आग जलाना, ऑप्शन बी कुंभकार का चार्ट, ऑप्शन सी धातु उपकरण, ऑप्शन डी सूत बुनाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आग जलाना। पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज कौन सी थी? आग जलाना। अगला प्रश्न, स्वर्ण संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए पूरा पाषाण संस्कृति, ऑप्शन बी मध्य पाषाण संस्कृति, ऑप्शन सी नवपाषाण संस्कृति, ऑप्शन डी ताम्र पाषाण संस्कृति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पूरा पाषाण संस्कृति। अगला प्रश्न, संगाभों या संघाओं गुफा पुरास्थल किस काल का है? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल का, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल का, ऑप्शन सी नवपाषाण काल का, ऑप्शन डी ताम्र पाषाण काल का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कुल्हाड़ी, ऑप्शन बी गोंडासा, ऑप्शन सी बिदारणी, ऑप्शन डी सेल्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सेल्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? ऑप्शन ए निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, ऑप्शन बी मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, ऑप्शन सी उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, ऑप्शन डी हड़प्पा संस्कृति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति। अगला प्रश्न, भारत में ताम्र निधि का भंडार कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए मायापुर, ऑप्शन बी झिंझाना, ऑप्शन सी अंतरजी खेड़ा, ऑप्शन डी गुनगेरिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुनगेरिया। अगला प्रश्न, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए सराय नाहर राय से, ऑप्शन बी कोल्डी हवा से, ऑप्शन सी कालीबंगा से, ऑप्शन डी बागौर से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बागौर से। अगला प्रश्न, निम्न में से किस काल में माइक्रोलिथ का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्र पाषाण काल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी
मध्यपाषाण काल। माइक्रोलिथ का प्रयोग किस में होता है? मध्यपाषाण काल में। अगला प्रश्न, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। ऑप्शन ए बिलासुरगाम से, ऑप्शन बी हुंडसगी से, ऑप्शन सी भीमबेटका से, ऑप्शन सी महगरा से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिलासुरगाम से। अगला प्रश्न, भारत के किस राष्ट्र से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए घंघरिया, ऑप्शन बी लेखनिया, ऑप्शन सी भीमबेटका, ऑप्शन डी आदमगढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भीमबेटका। अगला प्रश्न, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? ऑप्शन ए ऊंट, ऑप्शन बी गधों को, ऑप्शन सी बकरी को, ऑप्शन डी कुत्तों को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कुत्तों को। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्तों को। अगला प्रश्न, किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। टेरी स्थल किसे कहते हैं? तमिलनाडु को। अगला प्रश्न, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए आजमगढ़, ऑप्शन बी बागौर, ऑप्शन सी कालपी, ऑप्शन डी टेरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कालपी। अगला प्रश्न, राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? ऑप्शन ए दक्षिण भारत, ऑप्शन बी पूर्वी भारत, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तरी विंध्य क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दक्षिण भारत। अगला प्रश्न, भारत में लोहे का प्रयोग कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1300 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 1700 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1300 ईसा पूर्व। लोहे का आरंभ कब हुआ था? 1300 ईसा पूर्व। तो दोस्तों अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? ऑप्शन ए 1905 से 1911, ऑप्शन बी 1939 से 1945, ऑप्शन सी 1914 से 1918, ऑप्शन डी 1930 से 1932। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश शामिल थे? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 37। इसका भी आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। तो हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।